और इसी बीच अगली बड़ी खबर उत्तरकाशी से आपको बताएंगे, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दोपहर 12:30 बजे एक बार फिर से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शुरू होगी। दरअसल कल से वर्टिकल ड्रिलिंग वहां पर चल रही है और अब दोपहर 12:30 बजे से हॉरिजॉन्टल भी यहां पर ड्रिलिंग की जाएगी, ताकि जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको अब जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकाला जा सके। 9 मीटर की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग अभी भी बाकी है, साथ ही 66 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी फिलहाल बाकी है। उम्मीद है कि 30 नवंबर तक ये ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाएगा, तो करीब 3 से 4 दिन का समय और इसमें लगने वाला है। अगर कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है तो 3 से 4 दिन के भीतर ये तो तमाम जो 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए वो सकुशल बाहर होंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, दरअसल उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 16वां दिन है। 25 मीटर जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो पूरी हो चुकी है और अब 12 नवंबर से लेकर आज तक की तस्वीरें देख सकते हैं, यानी 27 नवंबर की तस्वीरें हैं। 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अच्छी खबर आखिर कब आएगी। हालांकि बीच में उम्मीद की किरण जगी थी और उस दौरान लग रहा था कि मानो 3 से 4 घंटे में ये जो मजदूर हैं वो बाहर होंगे, लेकिन मजदूर बाहर नहीं निकल पाए थे। कुछ ऑपरेशन जिंदगी में दिक्कतें आई, सरिया काटने में दिक्कत हो रही थी। इसी बीच मेरे साथ अक्षय जुड़ चुके हैं। अक्षय काफी लंबे समय से उत्तरकाशी में ही मौजूद है, पल पल की अपडेट अक्षय हम तक पहुंचा रहे हैं। अक्षय, अगर हम आज की बात करें, क्या कुछ इसमें अपडेट है और क्या कुछ उम्मीद अब जताई जा रही है? देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल मैनुअल ड्रिलिंग की बात कही जा रही है कि 12:30 बजे शुरू हो जाएगी। अगर मशीन को काट करके बाहर निकाल लिया गया है, क्योंकि वो काफ़ी 3-4 दिन से फंसी हुई थी और इसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार परेशानी आ रही थी। अधिकारियों का पहुंचने का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। अभी कुछ देर पहले जो भास्कर खुलबे हैं, पीएमओ के पूर्व सलाहकार, वो भी और डिप्टी सेक्रेटरी मनीष घड़ियाल पहुंचे थे सिलक्यारा टनल। वहां ऑपरेशन का जायजा लिया। अब कहा जा रहा है कि पीएमओ के प्रमुख सचिव यहां पर पहुंच रहे हैं। जहां पर मैं मौजूद हूं, ये हेलीपैड है, यहीं पर वो लैंड करेंगे और उसके बाद सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे। साफ तौर पर है कि सभी की उम्मीदें यही टिकी हुई हैं कि जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, मैनुअल ड्रिलिंग जो स्टार्ट होने वाली है वो सकुशल तरीके से पूरी हो सके, क्योंकि जिस तरह से अगर मशीन ने आप धोखा वहां की दिया है, तस्वीरें जरा दिखा पाएं, किस तरीके से वहां पर काम चल रहा है, जो वर्कर्स वहां पर मौजूद है, तो जरा एक बार तस्वीरें दिखाने की आप कोशिश करिए। देखिए, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है और स्यालना ये गांव है। यहाँ पर तस्वीरें आपको ये देखने को मिलेगी कि अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जो मैंने जिक्र किया कि पीएमओ के जो प्रमुख सचिव हैं वो पहुँच रहे हैं। आप अगर आगे देखेंगे तो नीरज खरवाल, जो यहाँ के नोडल अधिकारी हैं, वो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। यहाँ के जो एसपी और डीएम मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो NHIDCL के MD हैं महमूद अहमद, वो दिख सकते हैं। भास्कर खुलबे यहाँ पर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि ये सभी अधिकारी इंतज़ार कर रहे हैं प्रमुख सचिव पीएमओ का, जो कि यहाँ पर लैंड करने वाले हैं और सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे। तो साफ तौर पर है कि कोशिश यही है, कवायद यही है कि जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुँचा जा सके, उनको यहाँ से निकाला जा सके। लेकिन आज 16वां दिन ऑपरेशन का है और 12 नवंबर के दिन मजदूर जिस तरह से फंसे, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार करने की कोशिश जारी है। लेकिन इतनी चुनौतियां आ रही हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन को बार बार रोकना पड़ रहा है। साफ तौर पर है कि वर्टिकल ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग लगातार जारी है और चार तरफ से रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरह से मजदूरों तक पहुंचा जा सके। और इसी बीच में अधिकारियों का पहुंचने का सिलसिला, जरा मौसम को लेकर भी थोड़ा अपडेट दीजिएगा, क्योंकि जब से बारिश की जो अपडेट सामने आई, बारिश की जो खबर मिली, उसके बाद से जो चिंता भी थोड़ी बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल मौसम में परिवर्तन हुआ है, बादल छाए हुए हैं। थोड़ी सी बीच में कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे धूप निकल जाएगी, लेकिन फिर भी परिवर्तन होता हुआ दिख नहीं रहा है। अगर बारिश होती है, अगर बर्फबारी पड़ती है, जिसकी संभावना जताई जा रही है, अलर्ट जारी किया गया है, तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में निश्चित रूप से दिक्कतें आ सकती हैं। और मैं कुछ तस्वीरें कहूँगा कि वो सोहन परमार, जो हमारे कैमरामैन हैं, हमारे साथ डटे हुए हैं, वो तस्वीरें दिखा सकें। आसमान में बादल छाए हुए हैं,
थोड़ी सी कभी कभी धूप निकलती है, लेकिन ठंड बढ़ चुकी है यहाँ पर। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अगर मौसम खराब हुआ तो फिर दिक्कतों का निश्चित रूप से सामना करना पड़ेगा, और खास करके वर्टिकल ड्रिलिंग में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से 8 इंच के पाइप को कहा जा रहा था कि 8 इंच के पाइप को कहा जा रहा था कि वो ड्रिलिंग की जा रही थी और 75 मीटर पर जाकर के पानी वहाँ पर आ गया। वो लाइफ लाइन पाइप बनाने की कोशिश आरवीएनएल कर रहा था, रेल विकास निगम लिमिटेड, लेकिन जो एसजीवीएनएल कर रहा है, खुदाई कर रहा है लगभग 1 मीटर चौड़े पाइप को, वो कहा जा रहा है कि बेहतर तरीके से चल रहा है। अभी तक लगभग 30 मीटर की खुदाई का समाचार मिल रहा है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि वर्टिकल ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग और तमाम ऑप्शंस पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। क्या अंदाजा ताकि आपको लग रहा है टनल कितने में दिन फंसे और लग मजदूरों तक सकते हैं पहुंचा जा मजदूरों सके? के बाहर निकलने में, कितना समय और? देखिए, अगर सुचारू रूप से ऑपरेशन चलता रहा तो ये मान के चलिए कि 3 से 4 दिन का समय और लग सकता है। साफ तौर पर है कि ऑपरेशंस बहुत पहले खत्म हो जाने चाहिए थे। अगर मशीन ने सही तरीके से काम किया होता, स्टिल्स पाइप और सरिया गार्डर जैसे दिक्कतें नहीं आई होती रास्ते में, तो निश्चित रूप से अब तक ऑपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होता। लेकिन क्योंकि दिक्कतें बहुत आ रही हैं, चुनौतियाँ बहुत हैं और बार बार उन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, पहाड़ जैसी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार डिले होता जा रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर मैनुअल ड्रिलिंग सही तरीके से काम करती रही तो 3 से 4 दिन तक रेस्क्यू किया जा सकता है। इसके अलावा जो वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है वो भी माना जा रहा है कि लगभग 40 से 45 घंटे यानी कि 2 दिन में वो कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये माना जा रहा है कि 3 से 4 दिन में ऑपरेशन ये पूरा कंप्लीट कर लिया जा सकता है। लगातार हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, जरा तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है और ये तस्वीरें टनल रेस्क्यू का 16वां दिन है आज, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उत्तरकाशी से, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जिस तरीके से अक्षय भी वहां पर जानकारी दे रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, वर्टिकली ड्रिलिंग चल रही है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी चल रही है, और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल मैनुअल ड्रिलिंग भी अब शुरू कराई जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है। ऑपरेशन जिंदगी, जिसमें पिछले 16 दिन से लगातार ये जो लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल सफलता नहीं मिल पाई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर उत्तरकाशी से लाइव आपको हम दिखा रहे हैं। ऑपरेशन टनल लगातार जारी है, रेस्क्यू अभियान तेज हो रहा है। जो उनके परिजन हैं उनसे मुलाकात भी सीएम धामी ने अभी हाल ही में की है, क्योंकि उनको ढांढस बंधाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका सब्र का बांध अब टूट रहा है। और यही वजह है कि जो मजदूर हैं उनको भी एक लैंडलाइन उपलब्ध कराया गया है। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे उत्तरकाशी से, जहां पर वीके सिंह पहुंचे हुए हैं। जायजा लिया जा रहा है वहां पर पहुंचकर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कितना समय और लगने वाला है, कब अच्छी खबर आएगी। तो ऐसे कुछ तमाम ये सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। 75 मीटर पर पानी आने के बाद चूंकि काम को भी रोकना पड़ गया था, ऐसे तमाम चैलेंजेस इस पूरे ऑपरेशन जिंदगी में आ रहे हैं। और इसी की वजह से आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं वीके सिंह, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। जो वहां की वस्तु स्थिति है उसको जानने की कोशिश वीके सिंह के द्वारा यहां पर की जा रही है। दरअसल इस पूरे, अगर हम बात करें ऑपरेशन जिंदगी की, तो इस पर सीएम धामी नजर बनाए रखे हुए हैं। पीएमओ से नजर इस पर लगातार बनी हुई है। पीएम भी पल पल की अपडेट इसमें ले रहे हैं। और ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं जब वीके सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल वहां पर मौजूद हैं। जायजा वहां पर लिया जा रहा है कि कितना समय और आखिर लगने वाला है, क्या कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं। और उम्मीद है कि 2 से 3 दिन का समय, अगर सब कुछ सुचारू रूप से सही ढंग से चलता है, तो 2 से 3 दिन में ये जो मजदूर हैं वो बाहर आ जाएंगे, सकुशल बाहर आ जाएंगे। उनके परिजनों से भी लगातार बातचीत सीएम के द्वारा की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है। और ये तस्वीरें तब की हैं जब वीके सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उत्तरकाशी केंद्रीय मंत्री जब पहुंचे हुए थे वहां की रेस्क्यू का जायजा लेने के लिए, वो तमाम जो अधिकारी वहां पर हैं उनसे वहां की स्थिति को समझते हुए, क्या कुछ वस्तु स्थिति है और कहां अड़चने आ रही हैं, क्या कुछ मदद होनी चाहिए, ऐसे तमाम बातों की जानकारी लेते हुए वीके सिंह को आप देख सकते हैं। उत्तरकाशी पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की ये तस्वीरें हैं और उनसे वहां की स्थिति को समझते हुए आखिर कितना समय और लगने वाला है, या कौन कौन सी ऐसी अड़चने हैं जो आ रही हैं या आने वाले समय में आ सकती है। तो ऐसी तमाम बातों का जिक्र करते हुए वीके सिंह को आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। दरअसल 16 दिन हो चुके हैं आज, और अक्षय भी लगातार बने हुए हैं। अक्षय 16 दिन हो चुके हैं लगातार
सीएम की इस पर नजर है, प्रधानमंत्री मोदी की इस पर नजर है, पीएमओ की नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कितना समय और लगने वाला है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, और वहां पर अभी आप फिलहाल क्या कुछ देख पा रहे हैं? अक्षय। और देखिए, निश्चित रूप से सभी की उम्मीदें इसी पर कायम हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सके, और इसके लिए तमाम जुगत और प्रयोग किए जा रहे हैं। और यही वजह रही है कि वर्टिकल ड्रिलिंग स्टार्ट की गई, परपेंडिकुलर ड्रिलिंग स्टार्ट की गई, एक तरफ से बरकोट साइड से भी ड्रिलिंग स्टार्ट की गई है। तो चार तरफ से ये रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने की कोशिश जारी है। लेकिन अड़चने, मैंने जैसे जिक्र किया कि अड़चनें बार बार आ रही हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं, और जैसा आपने जिक्र किया, वीके सिंह ने सिलक्यारा टनल के अंदर जाकर के अधिकारियों से चर्चा की है। 4 दिन से, पिछले 4 से 5 दिन से वो यहीं पर मौजूद हैं। पुष्कर सिंह धामी लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। 3 दिन उन्होंने कैंप किया, कल वो टनकपुर गए, और कहा जा रहा है कि आज भी जल्द ही पहुँच सकते हैं यहाँ पर। तो सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कवायद लगातार जारी है, लेकिन पलक ये अधिकारी अभी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कब तक होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन कम से कम समय लग सकता है जब रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सकता है। 30 नवंबर की डेडलाइन सामने आ सकती है। हमें भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो, क्योंकि परिजनों का जो धैर्य है वो जवाब देता जा रहा हालांकि वहां पर जो लोग हैं उनके आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। हमने देखा वीके सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे वहां का जायजा लेने के लिए। लेकिन थोड़ा आप तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से वहां पर हलचल है, क्योंकि हर कोई वो तस्वीरें देखना चाहता है। लौटूंगी आपके पास। उस बीच बड़ी खबर हम बता देते हैं, बड़ा अपडेट रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ। थोड़ी ही देर में मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होगी, और अक्षय खुद वहां पर मौजूद भी है। अक्षय भी जानकारी इस बात की दे रहे थे। अक्षय, जरा आप बताइए, थोड़ी देर में मैनुअल ड्रिलिंग चूंकि शुरू होने वाली है, आप जरा तस्वीरें भी दिखाइए, थोड़ा जानकारी भी दीजिए अक्षय। और देखिए, मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि मैं हेलीपैड पर मौजूद हूँ और अधिकारियों का मूवमेंट होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर मूव कर गया था। तो साफ तौर पर है कि पीएमओ, सीएमओ सब अधिकारी लगे हुए हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके, और इसीलिए ऑपरेशन को तेज़ करने की कवायद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही है कि अभी तक डेडलाइन सामने नहीं आई है। ये कहा जा रहा है कि 12:30 बजे मैनुअल ड्रिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और मैनुअल ड्रिलिंग स्टार्ट होते ही उम्मीद बनने लगेगी। हालांकि 32 इंच के पाइप से पलक एक आदमी व्यक्ति अंदर जाएगा, और 2 घंटे के अंदर उसको बाहर निकलना होगा, क्योंकि 2 घंटे का सिलेंडर्स उसके पास होगा। तो एक व्यक्ति 2 घंटे काम करेगा। 6 व्यक्तियों को लगाया गया है मैनुअल ड्रिलिंग के लिए। तो 6 व्यक्ति अलग अलग तरीके से 2-2 घंटे पर पाइप के अंदर जाएंगे। 32 इंच का पाइप जो है उसके अंदर जाएंगे, और उसके बाद वहां से मैनुअल ड्रिलिंग की करने की कोशिश करेंगे। अब साफ तौर पर है कि ये कवायद लगातार जारी है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके। लेकिन समय लग रहा है, और समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि चुनौतियों का अंबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर चुनौतियां नहीं आई इस बार, तो कहा जा सकता है कि 2 से 3 दिन में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। पलक। अक्षय, लेकिन इसी बीच जो उनके परिजन हैं वो भी अब काफी परेशान हैं, काफी आक्रोशित हो रहे हैं। तो उनके परिजनों की क्या कुछ अपडेट है? वो कहाँ है, उनको कहाँ पर रखा गया है? क्योंकि सीएम भी उनसे बार बार मुलाकात कर रहे हैं, उनको समझाने बुझाने की कोशिश भी सीएम के द्वारा की जा रही है। देखिए, यहाँ पर परिजनों से सीएम की मुलाकात नहीं हुई है। सिलक्यारा के आसपास का परिजनों ने मुलाकात अभी सीएम से नहीं की है। लेकिन कल वो पुष्कर सिंह एरी जो एक मजदूर फंसा हुआ है, उसके परिजनों से टनकपुर में सीएम धामी ने मुलाकात की थी। परिजनों से मुलाकात कर, क्योंकि सीएम धामी एक परियोजना का उद्घाटन करने गए थे, और वहाँ पर उद्घाटन करने के बाद पुष्कर सिंह एरी नाम के शख्स जो फंसा हुआ है उसके परिजनों से मुलाकात की है। ढांढस बंधाया, सांत्वना दिया कि सरकार और हर स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। यहाँ पर अगर परिजन की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में उन परिजन रुके हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं अब थोड़े से आशंकित नजर आ रहे हैं। हालांकि जो घटनास्थल है वहाँ पर परिजनों को आने से मना कर दिया गया है, क्योंकि लगता है कि अगर वो टूटेंगे तो फिर और तमाम चीज़ों को दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए वहाँ पर परिजनों को आने से मना कर दिया गया। लेकिन कुछ परिजन कोशिश कर रहे
रहे हैं कि वहाँ पहुँचें, अपडेट ले सकें, जानकारी ले सकें। मीडिया के ज़रिए वो जानकारी इकट्ठा करते हैं, वो बात करने की कोशिश करते हैं और कुछ परिजनों से उनकी बात कराई गई है जो मज़दूर फंसे हैं। 8 बजे का वो समय था जब कुछ मज़दूरों से बात कराई गई। लेकिन ये कहा जा सकता है कि क्योंकि 16 दिन हो गए और अभी तक जो ऑपरेशन ज़िंदगी है वो पूरी नहीं हो पाई है, तो टनल में फंसे मज़दूरों को निकालने का जो चक्र है, जो घटनाक्रम है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए जारी है, लेकिन अभी तक कामयाबी मिली नहीं है। इसलिए थोड़ी चिंता को बढ़ा रहा है और मौसम अगर परिवर्तन हुआ तो उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में और देरी हो सकती है। इसलिए चिंतित लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अधिकारियों के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं क्योंकि मौसम एक बड़ा विलन साबित हो सकता है, क्योंकि चुनौतियां बहुत बार बार आई हैं। गार्डर पाइप्स और स्टील्स पाइप्स लगातार रास्ते में आ रहे हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जब 8 इंच का पाइप का किया जा रहा था, 75 मीटर तक खुदाई करने के बाद वो वहाँ पर पानी आ गया, इसके कारण उस खुदाई को रोकनी पड़ी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी अगर सुचारू रूप से सब कुछ चला तो लोग 2 से 3 दिन और कम से कम समय लग सकता है। ठीक है अक्षय, और उम्मीद भी यही है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो, जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन थोड़ा तस्वीर इस बीच हम दर्शकों को तक पहुंचा देते हैं क्योंकि थोड़ी देर में मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। 16 दिन हो चुके हैं, वो 16 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जिस तरीके से यहाँ पर। अक्षय, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? अक्षय जी पलक, मैं कैमरामैन सोहन परमार से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखा सकें। जो पीएमओ के अधिकारी जो पहुंचने वाले थे उनका हेलीकॉप्टर अब पहुंच रहा है हेलीपैड पर, और यहाँ पर आप इसलिए देख सकते हैं कि धुआं किया गया है ताकि जो स्पॉट है वो पता चल सके। पीएमओ के अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सभी अधिकारियों ने अपना पोजीशन ले लिया है और ये कहा जा रहा है कि जा करके पीएम मोदी के निर्देश पर ये यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशंस का पूरी तरह से जायजा ले सकें, जाकर के पीएम को लाइव जो रिपोर्ट्स है वो सौंप सके। तो आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुँचने वाला है और अधिकारी कुछ ही देर में यहाँ पर लैंड कर जाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ करने की कवायद लगातार जारी है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके और अधिकारी लगातार इसीलिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मंत्री पहुँच रहे हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि समय लग रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशंस को पूरा कर लिया जाएगा। अभी हेलीकॉप्टर क्योंकि जाएगा, एक डायरेक्शन से लेगा और उसके बाद यहाँ पर लैंड करेगा। तो पीएमओ के प्रमुख सचिव यहाँ पर पहुँच रहे हैं। साफ तौर पर है कि तस्वीरें अब वहाँ से भी लाइव देखने को मिलेंगी जब वो जाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन का टनल के अंदर जायजा लेंगे। कहा जा सकता है कि कुछ समय जरूर लगेगा, 2 से 3 दिन ये माना जा रहा है कि ऑपरेशंस में लगेगा। कह सकते हैं कि अधिकारी लगे हुए हैं, मंत्री लगे हुए हैं, सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचा जा सके। लेकिन चुनौतियों का अंबार है, चुनौतियां पहाड़ जैसी यहाँ पर स्थिति महसूस करा रही हैं। बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन में डिले हो रहे हैं क्योंकि मशीनें काम करना बंद कर दे रही हैं। पार पाने के लिए भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जिस तरीके से आप तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, अधिकारियों को दौरे वहां पर जारी हैं क्योंकि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन 41 जिंदगियों को सुरक्षित सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि जो उनके अपने बाहर हैं वो भी काफी परेशान हैं। मजदूर अंदर किस हाल में है वो भी हर किसी के लिए चिंता का काफी विषय बना हुआ है। तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। अभी वीके सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे वहां की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, लेकिन हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर अच्छी खबर कब आएगी। मुश्किलों के अंबार जरूर है, लेकिन 41 जिंदगियों को भी इंतजार है कि उनके लिए अच्छी खबर कब आएगी। अब ये 3 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, 3 तस्वीरें देखिए जहां पर पीएमओ से जायजा लेने के लिए तमाम जो अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए टनल की, जहां पर जब वीके सिंह पहुंचे हुए थे तब की ये तस्वीर है। वीके सिंह वहां पर पहुंचे और तीसरी तस्वीर में आप देखिए जो स्थानीय लोग हैं वो एक टक लगाकर, नजर लगाकर देख रहे हैं कि आखिर कब उन्हें खुशखबरी सुनने को मिलेगी। जो वहां के भगवान है उन पर भरोसा हर कोई जता रहा है कि जल्द से जल्द भगवान ही कोई अच्छी खबर सुनाए, क्योंकि जो 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं, 16 दिन आज हो चुके हैं, आज 16वें दिन है और अभी भी 3 से 4 दिन का लग रहा है कि समय अभी और लग सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि अच्छी खबर आखिर कब सुनने को मिलेगी।